सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ दिस क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट सीरीज। सो आज के मार्केट बहुत ठीक ठाक था। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वाज गुड, लेकिन स्टॉक्स बहुत सारे आज गिरे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे भी थे, फाइनेंस में बहुत सारा स्टॉक अच्छा हुआ। एंड आज बिटकॉइन में भी $2000 के अराउंड उसमें भी अच्छा मूवमेंट हुआ आफ्टर 6 PM इवनिंग, जो थोड़ी देर पहले। तो गाइज आज का मार्केट कैसा था, सब डिस्कस करेंगे। आज का जो प्रॉफिट बुकिंग था वो कैसे था वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम स्टॉप लॉस वगैरह किस हिसाब से लगा सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस किस हिसाब से लगा हुआ था, द मेन थिंग, क्योंकि मेरे सामने 2 लोग का स्टॉप लॉस लगा था एंड दोनों लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा स्टॉप लॉस वहां पे हिट नहीं हुआ। रीजन क्या था कि मार्केट साइडवेज था। बीटीसी का जो चार्ट था वो साइडवेज था। एंड इस चीज को क्लैरिफाई कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट यहाँ पे था क्या कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं था, ठीक है। एक रेंज था, क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम था, मतलब बहुत कम यानी बहुत कम। उतना अगर मेरे क्वांटिटी के हिसाब से अगर मेरा कैपिटल वाइप आउट का होना था तो उसको बीटीसी को अच्छा खासा गिरना होता, लेकिन वो उतना गिरा नहीं। नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसे ही चल रहा था। तो उसमें एक चीज देखने को मिला कि दोनों एसएल हिट हुए उस स्पाइक में, बट मैं बिना एसएल के बैठा था एंड वो प्रॉफिट में आया। इट्स नॉट गुड। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये सही नहीं है, बट यहाँ पे सही क्या है और गलत क्या, इस चीज पे एक बार डिस्कस करेंगे। सो गाइस देखो, जब स्टॉप लॉस नहीं लगा था, स्पाइक आ रहा था, ठीक है, तो उन लोगों का हिट हुआ, ठीक है। बट मेरा हिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साइडवेज मार्केट था। एंड उस साइडवेज मार्केट में सबसे अगर स्टॉप लॉस से डर लगता है तो हम एक चीज कर सकते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, कि हम अपना क्वांटिटी बहुत कम कर दें, ठीक है। बहुत कम यानी बहुत कम। अगर लंबे टारगेट या लंबे टारगेट के लिए अगर आप वेट करें तो बहुत कम, ठीक है। 0.01 लॉट का क्वांटिटी था एंड ये बहुत कम, मतलब कम में ही आता है, ठीक है। लेवरेज कम, मार्जिन कम, एंड तब आप लो तो ये कम में ही आता है। सो आज का कुछ ऐसा था। इंडियन मार्केट वाज आल्सो टू गुड। कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अशोक लेलैंड एंड आईओसी वगैरह। मैं स्टोरीज पे डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो एंड एक गेट टुगेदर अपडेट ले सकते हो उधर से देख के। सो कम टू द डिस्प्ले, आई शो यू व्हाट आई हैव डन टुडे। सो द गाइस, द थिंग इज कि मार्केट कैसा था। लेट्स ओपन बीटीसी चार्ट फर्स्टली। सो मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे तो मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। मैं कल के वीडियो में आप देखे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। एंड इस ट्रेंड लाइन से यहाँ रिजेक्शन, फिर यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ से आप अगर मैं काउंट करूंगा तो ये प्राइस एक्शन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम प्राइस एक्शन किस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं। प्राइस एक्शन तो उस हिसाब से यहाँ से भी बन सकता है। अगर मैं यहाँ से ट्रैक करूँ तो ये यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन ये प्राइस एक्शन में यहाँ से देखा, क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट था। देखो तरीका बहुत सारा हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक रेंज है जहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड के ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है। बेसिकली हम प्राइस के बिहेवियर को समझ के हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये अराउंड $1400 के अराउंड का मूवमेंट दिया सिंगल। इस ट्रेड में था मैं, ठीक है। एंड मैं 2 अकाउंट से ट्रेड चल रहा था मेरा एंड मैं दोनों में था। मेरा अराउंड एक में तो $7 का लॉस चल रहा था 4 दिन से, वो रिकवर हुआ एंड ऐसा। तो मैं दिखाता हूँ कैसा क्या था। सो कल तो गाइस विड्रॉ मार लिया था आपके सामने, ये फिर से किया। यहाँ पे मैं ट्रेड में जाता हूँ एंड दिखाता हूँ कि कैसा क्या था। सो गाइस, क्रिप्टो मार्केट इज गुड अगर हम सही से करें। हम अगर इवन इंडियन मार्केट इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे फॉरेक्स में एक सीन, क्रिप्टो में एक सीन अच्छा है कि हमें डिके नहीं मिलता है। एंड इस चीज़ का बेनिफिट हमें बहुत मिलता है कि अगर डिके नहीं मिल रहा है तो हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जितना हमें करना है। एंड उसके बाद लेवरेज भी नहीं होती है, उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्लोज में आता हूँ तो मैं जो प्रॉफिट है उसको ट्रैक करता हूँ। देखो ये पिछले कुछ दिनों का है। कल का जो ये था टू यहाँ पे 3.57, 0.85 एंड 1.1, ठीक है। ये मेरा वो ट्रेड है जो मैं कर रहा था एंड मेरा जो मैं रील्स पे डाल रहा हूँ वो मेरा दूसरे अकाउंट का है, ठीक है। सो यहाँ पे कि गाइज कैसा है कि ये जो ट्रेड था ये सिंपल सा ट्रेड यही था कि लॉजिक की ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ट्रेड लिया, एज सिंपल। तो गाइज देखो ये चीज को हम ट्रैक करके कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसा, ठीक हो,
यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, ये मार्केट यहाँ तक चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे था बेसिकली, यहाँ पे मार्केट आया एंड यहाँ से वापस रिवर्स हुआ। हम इसको बाई लक भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बाई लक यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। बट एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर हम स्टॉप लॉस लगाए हैं और हमारा क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी बहुत कम है, तो ऐसे भी हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम दो तरीके, यहाँ पे रिस्क मैनेज करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। सपोज अगर मैं वहाँ पे एक लॉट से ट्रेड कर रहा होता तो स्टॉप लॉस नेसेसरी था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट भी, हमें रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिल सकता था। बट अगर मेरा 0.01 का है और मुझे पता है कि इतना ज़्यादा मूव भी होगा तो मुझे $10 ही मिलेगा और इतना ज़्यादा नीचे गिरेगा। सो गाइस, इस चीज़ का ध्यान देके हम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेड था। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट का क्या सीन था इंडियन मार्केट में गाइज? ऑलरेडी आपको, अगर मुझे आप देख रहे हो, बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, तो मैं स्विंग करता हूँ एंड मेरे जो स्विंग के रिजल्ट्स हैं एंड जिस हिसाब से मैं करता हूँ वो आपको इंस्टाग्राम के पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। पोर्टफोलियो हाईलाइट में, आई मीन कि हाईलाइट में एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, पोर्टफोलियो नाम का, उसमें दिख जाएगा। सो टुडे फाइनेंस वाज गुड, लाइक फाइनेंस में बहुत अच्छे मूवमेंट हुए हैं कुछ स्टॉक्स में, नॉट इन एवरी, कुछ स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हुए हैं, लाइक एक्सिस है, SBI है, HDFC है। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस चार्ट पे, ठीक है, कि मैं जो ट्रैक कर रहा था अशोक लेलैंड का, इसका जब देखो फंडामेंटल अगर फेवर में है, ठीक है, एंड उसके बाद आप किसी स्टॉक में बैठे हो तो उसका रिजल्ट बहुत इंसेन लेवल का दिख सकता है। यहाँ पे देखो ये रेंज था, ठीक है, 174 का, एंड मेरा बाइंग यहाँ पे है एंड नाउ इट इज़ 229, सो दैट्स द 226 एंड यहाँ पे 228 का हाई लगा है। दैट्स द थिंग कि जब ये रिटर्न अगर निकाल सकते हैं तो यहाँ पे गाइज ये बैंक के FD रिटर्न को बीट कर सकता है 35%, यानी 5 साल के बैंक के FD रिटर्न को ये, इट्स ऑल अबाउट 41 डेज, एक 5 साल के FD रिटर्न को आप 40 से 50 दिन में निकाल पाते हो, अगर आपके पास फाइनेंस, मार्केट, न्यूज़, सब चीज़ का नॉलेज है, आप इस पे काम किए हो, एक्सपीरियंस है, देन। नहीं तो ये एक तरह से बेट और गैम्बलिंग में काउंट होगा कि यस आप डाल दिए, आपको प्रॉफिट हो गया, बट ऐसे ही किसी और में डाले एंड आप पूरा वाइप आउट कर दिए, दिस इज गैम्बलिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि फाइनेंस में इसलिए कहा गया कि जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं रेदर देन जो न्यूबी है। वो तो नए लोगों का तो भाई मतलब बिगिनर्स लक हो या कुछ भी हो, ये काम चल गया तो उनके लिए सब कुछ बढ़िया रहता है, ठीक है। ये है फिर IOB, देखो यहाँ पे रेंज था, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार रिटेस्ट कर रहा था एंड उसके बाद बूम, यहाँ तक का मैं एक्सपेक्टेड देख रहा हूँ अपने हिसाब से। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड, आप एक बार खुद से फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हो। फिर HAL है, HAL में भी गाइज यहाँ पे बहुत इंसेन लेवल का मूवमेंट हुआ है, 4000 3700 से, यहाँ पे 9th में 10 में के अराउंड, यहाँ से 3700 से ये 5300, मतलब इंसेन लेवल का मूवमेंट। यहाँ एक इलेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के स्टॉक्स, गवर्नमेंट का भी इन सब स्टॉक्स में स्टेक रहता है, सो दैट इज ऑल्सो रीज़न। एंड ये सब चीज़ को गाइज फॉलो करके हम अच्छा, अब तो हाँ, तो अब इस कैपिटल को विड्रॉ करते हैं। सो गाइज हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें एंड छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें एक प्रॉफिटेबल और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बना सकती है। सो गाइज द थिंग इज विड्रॉवल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, विड्रॉवल करना ज़रूरी है। हम अपने गेम्स को जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे उसको तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं, ये बाय सेल ट्रेड जो भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट आउटपुट तभी दिखता है जब हमारा विड्रॉ आता है, ठीक है। एंड द थिंग इज कि गाइज ये ऐसा मार्केट है, स्टॉप लॉस का मैं सीन बताया कि कैसा है, आप डिटेल में एक कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। एंड इस मेरे ट्रेडिंग जर्नी से आई होप आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। एंड मैं भी बहुत कुछ डेली लाइफ में सीखता हूँ, डेली नए चीज़ों को सीखता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन AI ऑल्सो टू बिल्ड समथिंग बेटर फॉर वर्ल्ड, फॉर इंडिया, लाइक दैट। ट्राई करते रहना चाहिए, फेल हो या सक्सेस उसका तो पता नहीं, बट ट्राई करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेंगे ही, ऐसा है। एंड गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का ट्रेड थोड़ा समझ में आया होगा कि किस हिसाब से था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।